अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल अगले 48 घंटों में एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो वाकई आपकी तकदीर का रुख बदल सकता है। और ये वो लम्हा होगा जिसका इशारा प्लैनेट्स काफ़ी अरसे से दे रहे हैं, मगर आप शायद इसे समझ नहीं पा रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो अगले 2 दिनों में आपके इर्द गिर्द बनने वाले हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी इस वक्त एक गैर मामूली तब्दीली की तरफ इशारा दे रही है। और अगर आपका ताल्लुक एरीज़ यानी बुर्ज हमल से है तो ये वीडियो आपके लिए आम नहीं बल्कि एक ख़ास मैसेज लेकर आई है, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में एक ऐसा मौका, एक ऐसी खबर या एक ऐसा फ़ैसला सामने आ सकता है जो आपके लिए मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत करेगा। एरीज़ अफराद के लिए ये वक्त एक नए रास्ते की शुरुआत हो सकता है, जबकि कुछ अफराद के लिए पुराने मसाइल के हल का दरवाज़ा खुल सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा इशारा और एक ऐसी वार्निंग भी आपके सामने आएगी जिसे नज़रअंदाज करना नुकसान का बाइस बन सकता है। बहुत से एरीज़ अफराद इस वक्त ज़हनी तौर पर व्यूवर्स किसी उलझन या इंतज़ार में हैं, और यही इंतज़ार अगले 48 घंटों में ख़त्म होने के आसार बन रहे हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात तकदीर बदलने के लिए सिर्फ़ एक लम्हा काफ़ी होता है, और वो लम्हा अब आपके करीब आ चुका है। एरीज़, आने वाले 48 घंटों की ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी एक्टिव और जागने वाली है। यानी ये वक्त सुस्ती या ताख़ीर का नहीं बल्कि बेदारी और अमल का है। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी या हरकत आप लोग महसूस कर सकते हैं, जैसे दिल बार बार किसी नए कदम की तरफ इशारा कर रहा है। ये दरअसल प्लैनेट की तरफ से एक इशारा है कि आपको अपने इर्द गिर्द होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों को नज़रअंदाज नहीं करना। बहुत से एरीज़ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने रुके हुए मामले के दोबारा शुरू होने का भी हो सकता है, ख़ास तौर पर वो मामलात जो आपने मायूसी की वजह से छोड़ दिए थे। इस टाइम पीरियड में आपको किसी ऐसे शख्स से राब्ता मिल सकता है जिससे बातचीत काफ़ी अरसे से बंद थी, या किसी ऐसे मौके की खबर मिल सकती है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। ज़हनी तौर पर भी ये 48 घंटे आपको कुछ सच्चाइयाँ दिखा सकते हैं, यानी आपको एहसास हो सकता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए दुरुस्त है और कौन सा गलत। इस एनर्जी का एक ख़ास पहलू ये है कि आपकी इंट्यूशन यानी अंदरूनी एहसास काफ़ी मजबूत होने जा रहा है, इसलिए दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप किसी काम को शुरू करने का सोच रहे थे तो ये वक्त इसके लिए मुनासिब है, मगर जल्दबाजी की बजाय समझदारी से कदम उठाइएगा, क्योंकि यही एनर्जी आपको आगे बढ़ने के साथ साथ आजमाइश भी दे सकती है। किस्मत और माली मामलात के हवाले से अगले 48 घंटे एरीज़ आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस वक्त में अचानक कोई माली अपॉर्चुनिटी या फ़ायदे का दरवाज़ा खुलता नज़र आता है। कुछ एरीज़ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने कर्ज़ की वापसी, किसी रुकी हुई रकम के मिलने या किसी नए माली ज़रिए के ज़ाहिर होने की सूरत में सामने आ सकता है। अगर आप किसी सरमायाकारी या माली फ़ैसले के बारे में सोच रहे थे तो ये वक्त आपको इशारे दे सकता है कि कौन सा कदम फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह भी है कि हर मौके को फ़ौरन कबूल करने की बजाय उसका अच्छी तरह जायज़ा लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाज़ अपॉर्चुनिटीज़ बज़ाहिर फ़ायदेमंद नज़र आती हैं मगर बाद में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इस टाइम पीरियड में किसी ऐसे शख्स की तरफ से भी मदद मिल सकती है जिससे आपको पहले ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तौर पर वो एरीज़ अफराद जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं उनके लिए किसी नए गाहक या किसी नए राब्ते का इम्कान पैदा होता नज़र आता है। ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा मशवरा मिले जो माली लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इस टाइम पीरियड में सदका या खैरात करना भी आपकी माली रुकावटों को कम करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये अमल किस्मत के दरवाजे खोलने में हेल्पफुल होगा। कैरियर और ज़ाती डिसीजंस के हवाले से अगले 48 घंटे एरीज़ आप लोगों के लिए निहायत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक ऐसा फ़ैसला सामने आ सकता है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। कुछ एरीज़ अफराद के लिए ये वक्त जॉब में तब्दीली, किसी नई जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट के आगाज़ का इशारा भी दे सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी तब्दीली के बारे में एरीज़ सोच रहे थे मगर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो अब हालात इस तरफ इशारा लेकर जा रहे हैं कि आपको कदम आगे बढ़ाना है। इस टाइम पीरियड में किसी सीनियर या बासर शख्सियत की तरफ से आपको कोई मशवरा या मौका मिल सकता है जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ज़ाती ज़िंदगी में भी आपको ऐसे लम्हे का सामना हो सकता है जहां आपको 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना पड़े, और यही इंतखाब आपके आने वाले दिनों की सिमत मुतय्यन करेगा। ये वक्त आपको अपने अंदर एतमाद करने का मौका भी देगा, क्योंकि बाज़ औक़ात फ़ैसला लेने में ताख़ीर नुकसान का बाइस बन जाती है, और अगर आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखेंगे, हालात को समझ कर कदम उठाएँगे, तो यही 48 घंटे आपके लिए तरक्की का दरवाज़ा खोल सकते हैं।
हैं। एरीज, मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से आने वाले 48 घंटे आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में दिल के मामलात में एक ऐसी तब्दीली आ सकती है जो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी। कुछ एरीज अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने रिश्ते की बहाली, किसी गलतफहमी के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। अगर आप किसी से नाराज़ हैं या किसी रिश्ते में फ़ासले पैदा हो गए हैं तो अगले 2 दिन ऐसे इशारे दे सकते हैं कि बातचीत का दरवाज़ा दोबारा खुल जाएगा। शादीशुदा एरीज अफराद के लिए ये वक्त अपने शरीके हयात के साथ ज़्यादा तवज्जो और समझ बूझ का तकाजा करता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बहस का सबब बन सकती है। सिंगल एरीज अफराद के लिए ये वक्त एक ख़ास इशारा लेकर आया है। किसी नए शख्स से रब्ता या मुलाकात हो सकती है जो फ्यूचर में बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये मुलाकात अचानक या किसी गैर मुतवक्के तरीके से होती नज़र आती है, इसलिए नए लोगों से मिलते वक्त पॉजिटिव रवैया रखना बहुत ज़रूरी होगा। इस टाइम पीरियड में आपके जज्बात भी ज़्यादा हसास हो सकते हैं, इसलिए जज्बात में आकर कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिस पर बाद में पछतावा हो। अगर आप अपने दिल की बात को सब्र और हिकमत के साथ एरीज बयान करेंगे तो यही 48 घंटे रिश्तों में खुशी और सुकून का बाइस बन सकते हैं। अब बात करते हैं उस खास वार्निंग की जिसे नज़रअंदाज करना एरीज आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आने वाले 48 घंटों में एक ऐसा लम्हा आएगा जब आपको किसी जल्दबाजी या जज्बाती रद्द अमल से बचना होगा, क्योंकि यही जल्दबाजी किसी छोटे से मसले को बहुत बड़ा बना सकती है। ख़ास तौर पर फाइनेंस या रिश्तों के हवाले से किसी भी मामले पर जल्दबाजी न कीजिएगा। कहीं डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने हैं तो रीड ज़रूर करें। छोटी सी लापरवाही बाद में आपके लिए बड़ी परेशानी बना सकती है। कुछ एरीज अफराद के इर्द गिर्द ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो बज़ाहिर खैर ख्वाह नज़र आएंगे मगर अंदरूनी तौर पर हसद या मनफी सोच रखते होंगे, इसलिए हर बात हर किसी से शेयर करना मुनासिब नहीं। हेल्थ के हवाले से भी एक हल्की सी वार्निंग आप लोगों के लिए मौजूद है कि थकन या नींद की कमी को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि मुसलसल थकन ज़हनी दबाव को बढ़ा सकती है। इस टाइम पीरियड में गाड़ी चलाते हुए या सफ़र करते हुए भी एहतियात ज़रूरी है। याद रखें कि ये वार्निंग डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी एहतियात बड़े नुकसान से बचा सकती है। और अगर आप आने वाले 48 घंटों में सब्र, एहतियात और समझदारी को अपनाएंगे तो ये 48 घंटे आपके लिए महफूज और फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। रूहानी लिहाज से आने वाले 48 घंटों में एरीज आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज है, और वो ये कि आपको अपने दिल को मजबूत और अपने इरादों को, अपनी नीयत को साफ़ रखना है, क्योंकि जब नीयत साफ़ होती है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। कोशिश करें कि इन 48 घंटों में या फ़तह हो या रज़ाक़ों का विर्द रखें, और जितना हो सके दुरूद पाक का नजराना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। ये वक्त रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करने का है। लकी टाइम के तौर पर अगले 48 घंटों में सुबह के औकात और शाम के औकात आपके लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, जबकि 48 घंटे वाले टाइम में आपको वाइट या गोल्डन कलर पहनना बेहद बेहतरीन रहेगा। ये किसी ऐसी शख्सियत की तरफ से मुलाकात का इशारा भी हो सकता है जिसकी आमद आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लेकर आएगी। आने वाले 48 घंटे एरीज याद रखें कि तकदीर बदलने के लम्हात हैं जो हमेशा अचानक आते हैं, मगर इन्हें पहचानने वाले ही फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में अपनी ज़िंदगी की झलक नज़र आई है तो ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक इशारा है, और अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो यकीनन अल्लाह ताला आपको नवाजने वाला है। जो वीडियो में गाइडलाइन आपको दी है उसको फॉलो कीजिए, जो इसमें आज़म बताया गया है उसको पढ़िए, सदका खैरात कीजिए, अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत बनाइए। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबियाँ समेट सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।